अंकल जी, हम एक काला कोट का कसम खा के बोलता है कि हम वो मुर्गी का बच्चा को छोड़ेगा नहीं। हम अपना बॉस को भी नहीं छोड़ेगा और हम इन मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ेगा। पता है, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे मैंने अपना दिल तुम्हारे नाम कर दिया है। प्यार और ऐशो आराम में पली बड़ी होने के बावजूद तुम्हें इन हालातों में किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, हमें से। आओ बबे। हाँ आइए। जरा मेरे साथ बाहर आओ ने, एक बहुत ही जरूरी काम पूरा करने का है। तो भाईला एक्सक्यूज। भाभी आप मेरे साथ हालो। ओके। तू मैं दो हाथ, बातों की लड़ाई एक तरफ और लड़ाई एक तरफ। ये मंजर बिल्कुल फिल्म के सीन के वार्ड की तरह बना हुआ है। आप देख सकते हैं धीरू भाई परिवार की महिलाएं एक तरफ और पूरा मोहल्ला एक तरफ है। अबे किसने मेरी भाभी को रुलाया है? इनको अकेली मत समझना, हम सब इनके साथ हैं, हम जाने। ओके भाई कमाल से, हम लोग को पता है तुम लोग इसके साथ है, लेकिन घड़ा तो गिर गया है ना, उसका क्या? आप एक घड़े की बात कर रही है, अगर हम सब चाहे ना तो साथ मिलकर 100 घड़े उठा सकते हैं। कमाल से 100 घड़ा का रहने दो, सिर्फ 2 घड़ा उठा के दिखाओ तो तुम जीते और हम हारे। गिरे हुए घड़ा सा इनसे कहिए, हम अपनी भाभी को सब कुछ सिखा देंगे। माना कि उन्हें अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत से वो सब कुछ कर सकती हैं। गुड गुड गुड, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक सेकंड, हम अभी आप सबके सामने ये करके दिखाएंगे, चलो। संभल के हेलो भाभी, हेलो हेलो, कम ऑन आरती, कॉन्सेंट्रेट। ओके भाई कमाल से, घड़ा तो उठा लिया, लेकिन पोरी को क्या पता घड़ा उठा के वो घर पे लेके जाना पड़ता है। कम ऑन आरती, यू कैन डू इट, गिरेगा। सारा सामान आराम से समझ। हार्ट डाउन। कम ऑन आरती, तुमने इतना किया है, तुम आगे भी कर सकती हो। परफेक्ट, बहुत आसान है। सुपर सुपर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस आप भी कर सकती हैं। अरे तुलिका, बाजू हटता, तू क्यों बीच में आ रही है? हाँ आराम से आराम से।
अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, पर तुम भी मेरी बात समझो ना। यहाँ पर हाँ ओके ओके, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ आरती? किसका फोन था? निशा का। निशा? वो मॉरिशस वाली? क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अपूर्वा। नीरज निशा से डिवोर्स मांग रहा है। क्या कह रही हो तुम? अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और बात डिवोर्स तक पहुंच गई? क्यों? मुझे भी नहीं पता अपूर्वा। पता है, निशा और उसकी मॉम सुबह से मुझे फोन कर रही है। उनका ये कहना है कि मैं वहां जाकर नीरज को समझाऊं। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरी बात जरूर मानेगा। और निशा ने तो कल सुबह की फ्लाइट का टिकट तक मेल कर दिया है मुझे। So what are you waiting for? Come on, जाओ, तैयारी करो जाने की। How can you say this अपूर्वा? हमारे घर के हालात ऐसे हैं, हमारा घर भी तो टूट गया है ना। मैं कैसे जा सकती हूँ वहां? गलत बात कर रही हो। घर तब टूटता है जब रिश्ते टूटते हैं, और हमारे रिश्ते टूटे नहीं है। हमारा घर, हमारा परिवार अभी भी एक है और हमेशा एक रहेगा। इस वक्त निशा और नीरज का घर टूट रहा है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन कुछ नहीं। आरती, जाकर प्लीज नीरज को समझाओ, जब शादी टूटती है तब इंसान अंदर से इस तरह टूटता है कि वो जिंदगी भर जुड़ नहीं पाता। और हो सकता है तुम्हारे इस अच्छे काम की वजह से अच्छा फल मिले। निशा की दुआओं से हमें हमारा खोया हुआ घर वापस मिल जाए। प्लीज गो। You're right अपूर्वा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और उस नीरज के बच्चे को कान पकड़कर ऐसा समझाऊंगी, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक वो निशा को नहीं छोड़ेगा। That's better. वैसे अपूर्वा, मैं नोटिस कर रही हूँ, तुम आजकल बड़े फिलोसोफर बन रहे हो। हाँ, वैसा है कि इंसान को जब अच्छी बीवी मिलती है तो वो खुश होता है, इंसान को जब अच्छी बीवी नहीं मिलती तो वो फिलोसोफर होता है। क्या? मैं बुरी हूँ? मैं मजाक कर रहा था। बेटर। मुझे बुरा कहोगे ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, कोई नहीं होगा। सॉरी, आप लोग को डिस्टर्ब किया। नहीं। हमें सिर्फ ये बताना था कि खाना तैयार है, आ जाना। हाँ अगो भाई, कितने अच्छे लोग हैं। इनको देख के लगता नहीं कि ये लोग इतने चालबाज होंगे। ये बंटी भाई भी ना कमाल है। अरे मैं तो कब से धीरू भाई को अपना बिजनेस प्लान सुनाने की सोच रहा था, लेकिन बंटी भाई की वजह से चुप हो जाता हूँ। हमको नहीं लगता कि ये सिग्नेचर करा के हमारी जमीन हड़पने आए हैं। दे आर नाइस पीपुल। तू एक काम कर, 7 सूट बनाना, लाइक मंडे टू संडे, 7 अलग अलग कलर के, समझा? जी साहब। 7 सूट। हाय अपूर्वा, कैसे हो? फैमिली कैसी है तुम्हारी? एनीवे, कांग्रेट्स यार, तुम लोग तो टीवी पे छा गए। बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों का ये रियलिटी शो टीवी पे देखने में। वैसे मीडिया वालों की तरह मुझे भी तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। पूछो यार, इतनी सारी पब्लिसिटी तुम्हें मिल रही है तो कैसा फील हो रहा है? जवाब नहीं दोगे अप्रू? अरे हाँ, कम से कम इतना तो बता दो, जब हमारी प्यारी आरती भाभी मोहल्ले के नल पे पानी भरने जाती है तब तुम्हें कैसा लगता है? करोड़ों के मालिक धीरू भाई दूध की थैली लेने जाते तो उन्हें कैसा फील होता है? और हाँ, तुम्हारी वो नकली फैमिली जो मुफ्त की रोटियां तोड़ती थी, अब कुछ काम धंधा करती है कि नहीं? अरे इतने चुप क्यों? सुन तो रहे हो ना मुझे? अपूर्व, इतनी जल्दी हथियार डाल दिए? अपना घर और प्रॉपर्टी वापस नहीं लोगे मुझसे? मेरी एक विनती है आप सब लोगों से, हमारी इस बात का अमेरिका में समधन जी को पता नहीं चलना चाहिए। वो आए तब तक में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे परेश पर भरोसा है। परेश चाहे किसी लॉ फर्म में काम नहीं करता हो,
लेकिन खुद एक बहुत बड़ा लॉयर है। क्या? नो वैकेंसी? ठीक है। अंकल, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? उषा, पल्लवी, प्रीति, नौकरी मिल गई मुझे, नौकरी मिल गई मुझे। मुझे पक्का यकीन था कि तुम्हारे जैसा होनहार और पढ़ा लिखा आदमी कभी जॉबलेस रह ही नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऊपर लाओ दो, हम सबका मुंह मीठा करा था। उड़ जाओ। ये क्या? ये तो खाली है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि डब्बा भरा हुआ है? रंग बिरंगे फटके सा। अपूर्व जी से कहिए तो चीटिंग है। अरे एक्चुअली नौकरी मुझे 1 तारीख से मिलने वाली है, कल से नहीं। अरे तो फिर खाली बॉक्स लगा क्या मतलब? अरे इतनी बढ़िया गुड न्यूज देने आ रहा था, खाली हाथ थोड़ी आता। आज मिठाई का डब्बा आया है, मिठाई भी आ जाएगी। ओहो, अरे क्या मुंह लटका के खड़े हो तुम लोग? ला 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 ला। एक और खुशखबरी देनी है। 3 महीनों में मेरी तनख्वाह जो है वो 15,000 से 20,000 होने वाली है। अच्छा, 15,000? एक MBA की पगार सिर्फ 15,000? अंकल, मैं क्लर्क का जॉब कर रहा हूँ। क्लर्क? हाँ अंकल, सब लोगों को लग रहा था कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ इस जॉब के लिए, तो फिर मैंने वो MBA की डिग्री हटा दी अपने फाइल में से। और अंकल, आप ही तो कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, तो क्लर्क की नौकरी सही। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ बेटा। हम देखता है। हाँ, कोई नहीं है। अरे वो मोहल्ले के बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी जोश आ गया है। मैं भी नौकरी ढूंढूंगा। पंकज बेटा, तुम्हें काम जरूर मिलेगा। यस, हम देखते हैं। कोई नहीं, छोटा बच्चा होगा लगता है। यार, के बच्चे शरारती है। मेरी एक विनती है आप सब लोगों से, हमारी इस बात का अमेरिका में समधन जी को पता नहीं चलना चाहिए। वो आए तब तक मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे परेश पर भरोसा है। परेश चाहे किसी लॉ फर्म में काम नहीं करता हो, लेकिन खुद एक बहुत बड़ा लॉयर है और वो इंडिपेंडेंटली ये केस हमारे लिए लड़ सकता है ना बेटा? कौन है? कौन है? देखना पक्या, अब ये लोग बोरिया बिस्तरा लेके कैसे भागते हैं। वो आदमी की बोले तो कोई रेस होने वाली क्या भाई? शट अप यू इडियट। आप देख सकते हैं कि धीरू भाई फैमिली की एक महिला की आंख पर चोट लग गई है। एक मिनट, यहाँ पर एम्बुलेंस के आप देख सकते हैं कि धीरू भाई फैमिली की एक महिला की आंख पर चोट लग गई है। एक मिनट, यहाँ पर एम्बुलेंस की जरूरत है। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। देख सकते हैं कि एम्बुलेंस वक्त पर आ पाएगी या नहीं, इस लड़की की आंख से बहता हुआ खून बंद हो पाएगा या नहीं। प्लीज अपने जवाब देने के लिए इस नंबर पर SMS कीजिए 5252। क्या बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ?
मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। आप लोग यहाँ से मेहरबानी करके चले जाइए। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। कि आपके इस घर पे पत्थरबाजी किसने की है? आपको लगता है कि इसमें किसी की साजिश है? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया बंडी भैया। हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। लीला हो गया क्या? हाँ, पुलिस केस हो गया ना, तो सबसे पहले आप अंदर जाएंगे, समझा क्या? चुपचाप खड़ा रहे और तमाशा देख। भाई क्या बता सकते हैं इसमें? आपके दुश्मनों का हाथ है या विदेशी षड्यंत्र? Is it some kind of political game? Just stop it! पीछे जाइए, पीछे जाइए आप। अरे भैया, लाइव कवरेज चालू रखो प्लीज, प्लीज बंद मत करना, क्योंकि अभी मैं जो दिखाने वाला हूं वो देखकर आपके इस रियलिटी शो की टीआरपी जो है ना, वो आसमान छू जाएगी। मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूं, जादू देखेंगे? तुलिका, जादू दिखाओ। क्या हुआ? खून नहीं है, वो लाल रंग है, लाल रंग, कलर। कुछ नहीं हुआ है तुलिका को। कितना आसान होता है आप लोगों को मैनिपुलेट करना। आप लोग न्यूज के इतने भूखे होते हो ना कि आपको ये जानने का भी वक्त नहीं होता कि न्यूज सही है या बनाई हुई है। बस कुछ सनसनीखेज दिखा तो बना दिया उसे ब्रेकिंग। करोड़पति धीरू भाई रोडपति कैसे बन गए, ये आप लोगों को जानना है। लेकिन 450 रुपए से 4,500 करोड़ का अंपायर खड़ा किया, ये जानने में आपको जरा भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ, कैसे होगी? आप लोग तो रियलिटी शो चला रहे हो। आज धीरू भाई ने चाय बनाई, आज धीरू भाई कपड़े सुखा रहे हैं, आज धीरू भाई का परिवार यहाँ नलके पर पानी भर रहा है। ये आपके लिए न्यूज है, ये आपका काम है। आपको धीरू भाई दूध लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं है इस बच्चे को आज दूध मिला है या नहीं। इस बच्ची को, इस छोटी सी बच्ची को सही एजुकेशन मिल रही है या नहीं, ये जानने में आपको जरा भी दिलचस्पी नहीं। या इन मेहनत करने वाले हाथों को आज 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए आप लोगों से एसएमएस नहीं मांगे। हाँ? एक एक बूंद पानी के लिए इस बस्ती की औरतें 4-4 घंटे लाइन में खड़ी रहती है। ये आपको नहीं दिखता? लेकिन आप लोगों को क्या है? लोग जिए मरे, आपको तो बस धंधा करना है न्यूज बेचकर, है ना? मामूली सी बात को न्यूज बनाकर सनसनी का तड़का लगा देते हो आप। इंसान की भूख और मजबूरी को बेचकर उसका रियलिटी शो बना देते हो आप लोग। क्या हुआ? कैमरा क्यों बंद किया? कहीं मेरे इस छोटे से ड्रामे ने आपको अपने अंदर के इंसान की असली शक्ल तो नहीं दिखानी? हाँ? माफ करना अगर मेरी बात का बुरा लग गया होगा तो, क्योंकि मैं कौन होता हूं आप लोगों को आईना दिखाने वाला? मैं ठहरा एक मामूली सा आदमी, और आप लोग पत्रकार। इस लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा हो आप, एक ऐसा हिस्सा जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। प्लीज हमारे उस भरोसे को मत तोड़ो, अपना काम सही ढंग से कीजिए। मुकट का तमाशा कर रहा है। आप इस देश का आने वाला कल बदल सकते हो। हमें गलत इंफॉर्मेशन देकर, गलत तस्वीरें दिखाकर हमें दिशाहीन मत कीजिए। प्लीज हमें सही रास्ता दिखाइए। प्लीज।
के बारे में सोचना है। मोहित के खिलाफ जो केस लड़ना है उसके बारे में तैयारी करनी है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। पैसों की चिंता मत करना बेटा, पैसे आ जाएंगे, क्योंकि अब मैं भी नौकरी करूंगा। उषा, मेरे सर्टिफिकेट्स निकालो।